श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को सावन महीने की शिवरात्रि है और इस दिन हम सभी लोग अपने घर पर रहकर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर पर करने वाले हैं और इस पूजन को भारत में रहने वाले सभी लोग करते हैं और विदेश में रहने वाले लोग भी करते हैं। महाराज, अगर आप लोग भी साल 2026 में 11 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की हमारे द्वारा कराई जाने वाली ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाले हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर पूजा सामग्री और विसर्जन तक की विधि फोटो में दिखाकर समझाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इस पूजन को करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। महाराज, सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन की पूजा सामग्री बता देते हैं। इसके बाद हम आपको इस पूजा से जुड़ी हुई सभी जानकारी दे देंगे, क्योंकि इस पूजन में सबसे जरूरी चीज पूजा सामग्री ही है, जो कि आपको पूजन से पहले या 1-2 दिन पहले तैयार करके रखनी होती है। महाराज, सावन शिवरात्रि की पूजा सामग्री में कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आपको सावन शिवरात्रि के दिन या 1 दिन पहले लाकर रखनी है, और कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आप आज ही लेकर रख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। महाराज, जो भी पूजन सामग्री हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सारी आपको फोटो के माध्यम से भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको और अच्छे से पूजन सामग्री समझ आ जाएगी। महाराज, 11 अगस्त को होने वाली ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन की सबसे पहले सामग्री है 1 लोटा जल। यहाँ पर आप 1 लोटा जल तो रखेंगे ही, साथ ही में आपको अलग से भी शुद्ध जल भरकर रखना है, क्योंकि शिव जी के अभिषेक के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं, जिन्हें आप अपने ही घर में से गेहूं गिनकर निकालकर कागज की पुड़िया में बांधकर पहले ही रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएंगे और फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब आपको 108 साबुत चावल के दाने लेने हैं, यानी कि ये दाने टूटे हुए, कटे फिटे या दाग वाले नहीं होने चाहिए, अच्छे दाने होने चाहिए। महाराज, यहाँ पर आपको अलग से भी चावल के दाने लेना है, क्योंकि पूजा में कई बार संकल्प लेते समय हमें चावल लेने होते हैं, और अलग से भी बहुत सारे फूल आप लोग पूजा में रखिएगा। महाराज, अब आपको 21 काली मिर्ची लेना है, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। यह भी आपके घर की रसोई घर में होती है, नहीं हो तो आप पूजन वाली दुकान से या किराने की दुकान से ला सकते हैं। तो 21 काली मिर्ची के दाने गिनकर कागज की पुड़िया में बांधकर रख लीजिएगा। महाराज, अब आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है। काली तिल आप फोटो में देख सकते हैं, ये शिवजी पर भी चढ़ती है और इसके लड्डू भी बनते हैं, तो ये भी आप कागज की पुड़िया में बांधकर रख लीजिएगा। महाराज, इसके बाद में अब आपको 1 धतूरा लेना है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद 7 बेलपत्र लेना है और साथ में 7 शमी पत्र लेना है। शमी पत्र आदि समय आप गलती मत कीजिएगा, किसी से पूछकर सही शमी पत्र लेकर आइएगा, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जिन्हें आप पूजन के दिन या 1 दिन पहले लाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। महाराज, अब आपके 7 लाल फूल लेकर आना है। ये फूल गुड़हल, गुलाब कोई से भी हो सकते हैं, या आप गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं। इसके बाद 7 सफ़ेद फूल लेना है, जो शिव जी पर चढ़ते हैं, जो आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज, अब आपको पंचामृत की सामग्री लेनी है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर होगी। इसमें दूध, दही और की शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये आपको अलग अलग कटोरी में रखना है। इसके साथ में आपको अलग से भी 1 कटोरी में इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनकर तैयार रखना है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज, अब आपको इत्र लेना है, जो कि भगवान वाला सेंट होता है। ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको गंगा जल लेना है। ये गंगा जल आप अपने घर से भी 1 कटोरी में भरकर
ले सकते हैं, और नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। महाराज अब आपको 3 गोल सुपारी लेना है, यह भी आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। पुरानी गोल सुपारी का प्रयोग पूजन में ना करें। गोल सुपारी की फोटो आप देख सकते हैं। महाराज अब आपको रौली लेना है जो कि तिलक होगा, और इसके बाद मौली लेना है जो कि हाथ में बांधने वाला लाल धागा होगा। महाराज लाल धागे की आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें भगवान को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए काम आते हैं, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज इसी के साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप यह पूजन सामग्री लिखित रूप में लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस पूजा सामग्री को पढ़ सकते हैं और इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। महाराज अब आपको अबीर और गुलाल लेना है, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पीला चंदन लेना है और लाल चंदन भी लेना है। ये चंदन आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। महाराज इसके बाद आपको कपूर लेना है। ये कपूर आरती के लिए होगा, जिसे आप टुकड़े वाला भी ले सकते हैं और गोली वाला कपूर भी ले सकते हैं। बस ये भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। महाराज इसके बाद आपको 2 दीपक लेने हैं। ये दोनों दीपक मिट्टी के होंगे और उनके अंदर गोल बत्ती या लंबी बत्तियां रख सकते हैं, और शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। महाराज पहला दीपक पूजा शुरू होते ही हम जलाकर रखेंगे और दूसरा दीपक आरती के लिए होगा। महाराज अब आपको 2 लौंग लेनी है और 2 इलायची लेनी है। ये आपके घर में ही मिल जाएगी, नहीं तो किराने की दुकान से भी आप इसे ले सकते हैं। महाराज इसके बाद आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद आपको 5 फल लेने हैं। आप चाहे तो अलग अलग तरह के फल ले सकते हैं या कोई भी एक तरह के 5 फल भी ले सकते हैं, जैसे आप 5 केले भी ले सकते हैं। महाराज इसके बाद आपको भगवान के प्रसाद के लिए कोई मिठाई लेनी है। ये मिठाई या कुछ मीठे में आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, या अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो कोई अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेकर आइएगा, मिलावट वाली मत लाइएगा। महाराज इसके बाद में भगवान के पास में सुगंध करने के लिए धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आप अपने घर में जलाते हैं वह भी अच्छी वाली लेकर आइएगा, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज इसके बाद में आखिरी सामग्री है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए काली मिट्टी, जिसे आप अपने घर के गमले से भी ले सकते हैं, अन्यथा बाहर कहीं शुद्ध जगह से काली मिट्टी लेकर आ सकते हैं। इस मिट्टी को आपको तुलसी जी के पौधे से नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। महाराज ये शिवलिंग आप जलधारी के साथ में भी बना सकते हैं और बिना जलधारी के भी बना सकते हैं, और ये शिवलिंग आप छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। बस इस शिवलिंग को आप किसी बड़े से पात्र में रखिएगा, क्योंकि अभिषेक की सामग्री इस पात्र में इकट्ठी होगी। इस शिवलिंग को बनाने से पहले शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र जरूर रख दीजिएगा। महाराज ये हमने आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन में लगने वाली पूजा सामग्री फोटो के साथ में अच्छे से बता दी है। महाराज इसके बाद में इस ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए 5 नई सामग्री भी बताई हैं, जो कि आप नोट कर ले और इन्हें भी तैयार करके रखें। जिसमें सबसे पहले एक बेल पत्र होगी, जिसे हम घर की सुख और शांति के लिए चढ़ाएंगे। इसके बाद शमी पत्र होगा, जिसे हम रोग मुक्ति के लिए चढ़ाएंगे। उसके बाद 11 चावल के दाने होंगे, जिन्हें हम कार्य सिद्धि के लिए चढ़ाएंगे। महाराज इसके बाद एक कनेर का फूल होगा। ये उन लोगों के लिए होगा जिनके घर में चिड़चिड़ा या क्रोध लोगों में होता है और घर में प्रेम नहीं होता है। इसके बाद आखिर में एक कटोरी में गाय का दूध और उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाकर आपको रखना है। महाराज ये जो 5 नई पूजा सामग्री बताई है, ये हम पार्थिव शिवलिंग पूजन हो जाने के बाद चढ़ाएंगे, इसलिए इन्हें आप अलग से तैयार करके रखें। अब आप इसकी तैयारी 11 अगस्त के दिन शाम 5 बजे तक अच्छे से तैयार करके रख ले, क्योंकि फिर जल्दबाजी में आपसे कई सारा सामान छूट जाता है। इसलिए एक दिन बचा है तो आप यह सामग्री आज ही लाकर रख ले, या जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तभी यह पूजन सामग्री लाकर रख ले। महाराज ये
ऑनलाइन पूजन अभिषेक 11 अगस्त सावन शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगा। इसलिए आप पूजन की सारी तैयारी शाम 6 बजे तक पूरी कर लें और अपने घर के सभी सदस्यों को इस दिन बोल दें कि वह घर पर जल्दी आ जाए, क्योंकि शाम 7 बजे से सभी लोगों को पूजा में बैठना है। महाराज, ये पूजन करने के लिए आप अपने घर में मंदिर के पास में बैठ सकते हैं, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं, या आप अपने घर में टीवी के सामने बैठकर भी यह पूजन कर सकते हैं। और यह पूजा पूरे 1 घंटे तक चलेगी, यानी कि रात 8 बजे तक चलेगी। इसलिए इस बीच में आप पूजा स्थल से उठ नहीं पाएंगे, इसलिए सारी व्यवस्था एक साथ करके रखिएगा। महाराज, ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक आपको हमारे चैनल पर लाइव देखने को मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूजा वाले दिन आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए जब ये लाइव पूजा शुरू हो। महाराज, ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक आप खुद ही अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम ये पूजन करेंगे वैसे वैसे आपको भी ये पूजन करते जाना है। महाराज, इस पूजन में घर के सभी सदस्यों को बैठना है, पर आगे घर के बड़े जो होंगे वह बैठेंगे और उनके साथ में पीछे सभी लोग हाथ जोड़कर इस पूजन में सम्मिलित होंगे। महाराज, ये सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो भी लोग अपने घर में करते हैं, उनके घर में 1 साल के अंदर वो सब चीज़ आ जाती हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों ने पिछले साल इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है, उनके घर में आज सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप लोग भी ये पूजन अवश्य करें, और इस पूजन को करते समय मन में अलग खुशी होने लगती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। घर में अपने आप ही खुशी आना शुरू हो जाती हैं। महाराज, अब हम बात करते हैं कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें कब और कैसे करना है। महाराज, वैसे ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप पूजन हो जाने के आधे से 1 घंटे बाद कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग इस पार्थिव शिवलिंग को पूरी रात अपने घर में रखते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर इसका विसर्जन करते हैं। क्योंकि हम साल में जो एक बार इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो पूजन हो जाने के बाद एकदम से विसर्जन करने का मन नहीं करता है, बल्कि शिव जी को देखने का मन करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग सुबह ही इसका विसर्जन करते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर सुबह 8 बजे तक विसर्जन जरूर कर लें, क्योंकि 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। महाराज, विसर्जन करते समय आप किसी नदी, बावड़िया या तालाब के अंदर जाकर भी इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने ही घर में एक बड़ा सा पात्र लेकर उसमें शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर उसके अंदर भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के साथ में शिवजी पर चढ़ी सभी सामग्रियों का भी विसर्जन आपको करना है। महाराज, विसर्जन करने के लिए आपको शिवलिंग को अपने घर में जहाँ पर आपने पूजा करी थी वहाँ से उठाना है, और घर से बाहर या आंगन में आपको शुद्ध जल के अंदर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जलधारी को देखकर करना है और अपनी मनोकामना भी बोलना है। इसके बाद जब ये मिट्टी गल जाए तो फिर आप अपने घर के गमले में इस मिट्टी को डाल दे, या किसी नदी में जाकर भी इसको डाल सकते हैं। महाराज, इस तरीके से आपको सावन शिवरात्रि का ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है और इसका विसर्जन करना है। अगर अभी भी आपके मन में इस पार्थिव शिवलिंग पूजन या पूजा सामग्री से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।